अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। एक बात 14 तारीख को यानी 14 अक्टूबर को भाई चंद्रशेखर आज़ाद नागपुर में आ रहे हैं। अगर ये मसला हल नहीं होता है तो भाई के साथ मैं बात भी रखूंगा, ये बात को मैं पहुंचा भी दूंगा अभी, और भाई को हो सका तो मैं आगे यहाँ मुमरा बुला भी लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये हल होगा, क्योंकि पत्रकार के ऊपर, जब पत्रकार हमारा सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे सेफ होगी। जब हमारा पत्रकार के ऊपर आज धमकी दी जा रही है इसको जान से मारने की, भाई वो कोई भी हो, आज अगर वो अपनी बात उठाते हैं, सच्चाई की बात उठाते हैं, मैं उनकी न्यूज़ देखता हूँ हमेशा, आज तो नहीं कब से उनको फॉलो कर न्यूज़ देखता रहता हूँ, आरिफ भाई की सबकी न्यूज़ देखता हूँ। पत्रकार क्या है? पत्रकार है जो आपकी बात ये मुंबई से जाता हुआ एक युवा साथी है जो मोहम्मद से कहकर अभी मुंबई से वापस लौटा। देखिए, पुलिस का एक ब्रिद है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस, लेकिन कानून तो एक ही है ना। और उसका एक ब्रिद क्या है? सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, अच्छों की रक्षा करना और बुरों का दमन करना, नाश करना। अब यहाँ अच्छों को जो है बचने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना करना पड़ रहा है, और बुरे जो है वो शहर में आके घूमकर चले जा रहे हैं। और पुलिस एहसान वाले लहजे में बोलती है कि हमारा दबाव है इसलिए वो आपको कॉल कर रहे हैं। तो ये है मुमरा पुलिस का सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। इससे इनकी मानसिकता साफ तौर पर पता चलती। मैं तो एक ही कहूंगा कि अरे भाई, मुझ जैसे आदमी के साथ मेरी शिकायत पर अगर पुलिस का ये रवैया है तो सोचिए कि इस पुलिस स्टेशन में रोजाना आने वाले आम आदमियों के साथ क्या होता होगा, आम शहरी जो आते होंगे उनके साथ क्या होता होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आंदोलन हमारा जारी है। पुलिस का अब तक हमें कोई ठोस जवाब मिला नहीं है, और जब तक ठोस जवाब या ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देगी, जवाब नहीं सर, सीधे अरेस्ट चाहिए। जवाब नहीं चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, अरेस्ट चाहिए। अरेस्ट होगा तब तक यहाँ आंदोलन चलेगा, जारी रहे। जब जब तक अरेस्ट नहीं होगा यहाँ से नहीं उठेंगे। बस यही हमारा फैसला है। जब तक गिरफ्तारी नहीं, जवाब तब तक आंदोलन जवाब तो कुछ नहीं, लेकिन जवाब हमेशा कहती कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई चाहिए, उसके बाद यहाँ से बेशक नहीं, उनको असल अपना काम करना चाहिए। जो कानून के तहत उनका काम है वो करना चाहिए। वो दबाव डाल के मुझे कॉल कराने की बजाय उस आरोपी को ला करके पूछताछ करें कि क्यों तूने धमकी दी, क्यों गोली मारने की बात की, तूने अपने मन से की या किसी के कहने पे की, क्या उसके पीछे की वजह है, ये जानना और उसको उजागर करना, सबके सामने लाना, ये पुलिस का कानूनी फर्ज है। कुछ ना कुछ तो राजदारी है। ऐसी क्या वजह है कि 4 दिन तक आप कार्रवाई नहीं कर रहे? आरोपी ट्रेस हो गया, पता चल गया कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, किस तरह का है, सब पता चल गया, तो लाने में दिक्कत क्या है? क्या वजह है नहीं लाया जा रहा है? सब इंट्रोगेशन करके सामने सारी जानकारी नहीं लाई जा रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण है। देखिए, 37 साल के मेरे जर्नलिज्म के करियर में कई बार मुझे धमकी आई, कई बार, लेकिन मैंने कभी भी उन धमकियों को लेकर आके शिकायत दर्ज करने का काम नहीं किया। इस बार किया। करने की वजह क्या? वजह है हमारा घर बचाओ आंदोलन, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कानूनी पैतरे चल करके उसकी आड़ में जो गरीबों को बेघर करने का काम किया जा रहा था, उसके खिलाफ मेरी माँ बहनों की मदद से, उनकी दुआओं से एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो खड़ा हुआ हमारी मेहनत से, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो शायद खल रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को खत्म कैसे किया जाए,
तो उस प्लेटफॉर्म को खत्म करने के लिए टारगेट करो उस आदमी को जिसने इस प्लेटफॉर्म को बनाने की पहल, जिससे ये मुहिम ठप हो जाए। नवरात्रि के बाद जो है फेस्टिव सीजन खत्म होगा और फिर ये मेरे गोली मारने की धमकी देने वाले आरोपी को नहीं पकड़ने वाली पुलिस वहीं बंदोबस्त देगी और लोगों को बेघर करने का मनपा का काम करके देगी। ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा। अब तक का जो पूरा सिनेरियो सामने आया है, जितनी चीजें सामने आई है, वो सारे सीक्वेंसेस हम अगर लगाएंगे तो उससे जो सीन पर्दे पर उभरता है वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है। कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो राजदारी है, कुछ तो बातों को जो है वो पर्दे पे आने से पहले ही खत्म करने की भरसक कोशिश है। और इसके निशाने पर जो इन कोशिशों के वो घर बचाओ आंदोलन है, ताकि ये आंदोलन टूट जाए और जो कुर्सियां बचाने का खेल है, जो अपने आप को सेव करने का खेल है और कानूनी तौर पर हाईकोर्ट को खुश करने के लिए जो कार्रवाई की जरूरत है वो इस आबादी में हो जाए और बाकी का सारा मामला टल जाए, ये पूरे तौर पर दिखाई दे रहा है।